नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में पारा शिक्षकों की तय हुई सैलरी। दक्षता परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 और टेट पास पारा शिक्षकों को 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और दक्षता परीक्षा पास करने वाला पारा शिक्षकों को वेतनमान तो समान मिलेगा ही, लेकिन ग्रेड पे अलग अलग मिलेंगे। वैसे पारा शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे उन्हें 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2000 का ग्रेड पे मिलेगा। वहीं टेट पास पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। इसमें पहली से 5वीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 2400 और 6ठी से 8वीं के पारा शिक्षकों को 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निर्णय कर लिया है। अब विकास आयुक्त, वित्त विभाग के सचिव समेत विभाग के आला अधिकारियों के साथ अंतिम रूप से चर्चा के बाद वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। झारखंड में 129 नियमावली बदलने की तैयारी। मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव की अगुवाई में लगातार हर विभाग में बदलाव पर रखी जा रही है नजर। झारखंड सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। SC/ST की रिपोर्ट के बाद अब सरकार राज्य का 129 नियमावली बदलने की तैयारी कर रही है। ये सारे बदलाव इस महीने के आखिर तक ही होने हैं। सारी नियमावली में बदलाव झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए किया जाएगा। विभिन्न विभागों की नियमावली में बदलाव के लिए सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। नियमावली में बदलाव के लिए मुख्य सचिव सहित कार्मिक विभाग लगातार विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। हर दिन की रिपोर्ट भी ली जा रही है। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव विभिन्न विभागों से प्राप्त कर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। वहां से जैसे स्वीकृति मिलेगी, यह प्रयास होगा कि विभिन्न विभागों की 1 लाख से अधिक पदों में नियुक्तियों के लिए अधिसूचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जाए। राज्य में 31 नए पर्यटन स्थल घोषित। रांची के ट्राइबल म्यूजियम को राष्ट्रीय और भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलिहातू को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग ने राज्य के 31 नए पर्यटन स्थलों की घोषणा की है। इसमें भगवान बिरसा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उलिहातू को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा राज्य के नए पर्यटन स्थल की सूची में 9 राष्ट्रीय और 21 राजकीय पर्यटन स्थल हैं। मंत्रालय ने नए पर्यटन स्थलों को 4 कैटेगरी में बांटा है। चौथी कैटेगरी स्थानीय टूरिज्म स्पॉट की है। झारखंड के पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव राजू रंजन राय ने 27 अक्टूबर को इस आशय की अधिसूचना जारी की है, जो जिलों को 6 नवंबर को मिली। सरकार के इस कदम से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार का भी सृजन होगा। 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू। मुंगेर से शुरू हुआ था लोक आस्था का महापर्व छठ। मंदिर में आज भी मौजूद है राम सीता के पद चिन्ह। नहाए खाए के साथ सोमवार से लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू हो गया। मान्यता के मुताबिक वनवास और रावण का वध कर जब श्री राम अयोध्या लौटे, कुल गुरु वशिष्ठ ने उन्हें मुगदलपुरी में ऋषि मुगदल के पास ब्रह्म हत्या मुक्ति यज्ञ के लिए भेजा था। मुगदल ऋषि ने वर्तमान कष्ट हरनी गंगा घाट पर श्री राम से ब्रह्म हत्या मुक्ति यज्ञ करवाया। चूंकि महिलाएं इस यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए माता सीता को अपने आश्रम में रहने को कहा था। वहीं आश्रम में रहते हुए ऋषि मुगदल के निर्देश पर माता जानकी ने अस्ताचलगामिनी सूर्य को पश्चिम दिशा की ओर और उदयमान सूर्य को पूर्व दिशा में अर्घ्य दिया था। सीताचरण मंदिर के गर्भगृह में पश्चिम और पूर्व दिशा की ओर माता सीता के पैरों के निशान और सूप आदि के निशान अभी भी मौजूद हैं। झारखंड में कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा। DRDA 1 अप्रैल से बंद होगी। केंद्र ने राज्य को लिखा पत्र, कहा कर्मचारियों को समायोजित करें। झारखंड के सभी जिलों में केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलाने वाली डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी 1 अप्रैल 2022 से काम करना बंद कर देगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग को इसकी सूचना दे दी है। केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि DRDA में जो कर्मचारी और अधिकारी प्रतिनियुक्त पर हैं, उन्हें उनके पैतृक विभाग में भेज दिया जाए। केंद्र ने कहा है कि DRDO को बंद कर इसे जिला परिषद या जिला पंचायत में मर्ज कर दिया जाए।
कर्मचारियों को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर समायोजन किया जा सकता है। इसके बावजूद अगर किसी कर्मचारी को नौकरी नहीं मिल पाती है तो उन्हें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और NSAP जैसी योजनाओं में भेजा जाए। DRDA स्कीम की 31 मार्च 2022 तक ऑडिट होनी है। इस योजना के बंद होने से करीब 500 अनुबंध कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। झारखंड के अस्पतालों में दिख रहा है ठंड का असर, बढ़ने लगे वायरल बुखार, डेंगू, जॉन्डिस, निमोनिया और सांस फूलने की मरीज। मौसम में लगातार बदलाव के बाद ठंड बढ़ने लगी है। रांची का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके बाद अस्पतालों में मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। रिम्स में वायरल बुखार के मरीज बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। पोस्ट कोविड मरीजों के बाद अधिकतर मरीज वायरल बुखार के ही भर्ती हैं। मेडिसिन OPD में भी 60% मरीज मौसमी बीमारी को लेकर पहुंच रहे हैं। रविवार को रिम्स का OPD बंद रहने के कारण इमरजेंसी में ही गंभीर मरीजों से अधिक लोग वायरल की समस्या लेकर पहुंचे थे। रिम्स मेडिसिन विभाग के डॉक्टर संजय कुमार सिंह बताते हैं कि अभी डेंगू, जॉन्डिस, निमोनिया और सांस फूलने के लक्षण के साथ अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। डेंगू के मरीजों को भर्ती वैसे ही हालत में किया जाता है जब प्लेटलेट्स काउंट 40,000 से कम हो जाता है। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण वायरल मरीजों की संख्या भी OPD में बढ़ी है। उन्होंने बताया कि OPD में आने वाले 50% से अधिक मरीजों में वायरल संक्रमण के लक्षण हैं। झारखंड में बेलून सरदार सहित 3 नक्सली एरिया कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। DIG रांची के कार्यालय में बेलून सरदार सहित 3 एरिया कमांडर ने पुलिस के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में सरायकेला खरसवां जिले के खरसवां थाना क्षेत्र के रायजामा का रहने वाला बेलून सरदार और गाजू उर्फ सूरज सरदार तथा रांची जिले के तमार थाना क्षेत्र के बंदोडीह बलबेड़ा निवासी रायमुनि कुमारी उर्फ गीता शामिल हैं। तीनों ही नक्सली माओवादियों के केंद्रीय कमेटी सदस्य 1 करोड़ के इनामी अनलदा उर्फ पतिराम मांझी दस्ते के एरिया कमांडर हैं। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।